खत्म हुआ, यानी कि जो 4 बैट्समैन शून्य पर आउट हुए थे, अगर वो 8 रन भी बनाते 4 बॉल के, तो ये बॉल स्कोर जो था 70-72 तक आता। मतलब एवरी कंट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि कृष्णा के अलावा जैसे अमर गोरे ने पारी खेली, पंकज पाटिल ने अच्छी बॉलिंग की, प्रवीण आहिरे ने अच्छी बॉलिंग की, ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि रोहित ब्लास्टर्स का टीम वर्क बहुत अच्छा था। बिल्कुल आपकी तरफ आएंगे, एक बार फिर मैदान के अंदर खिलाड़ी जाएंगे फील्डिंग करने के लिए। चला मॅच सुरू ठेवायचं आहे। क्षेत्ररक्षण करणारा संघ आपण निश्चितच बघणार, वैष्णवी अँड खाडेकर 11 रायगड या दोन दुसऱ्या बाजूला जर बघितलं तर रोहित ब्लास्टर्सचा संघ आहे। दोन्ही संघांना या ठिकाणी शुभेच्छा असतील। त्याचबरोबर जे खेळाडू या ठिकाणी आता आपण बघतोय गैनाथ दादा शिरसाट, त्याचबरोबर क्रांती युवा, जे खेळाडू आहेत त्यांना विनंती आहे आपण भोजन व्यवस्थेच्या दिशेने जायचं, जेवणाच्या दिशेने जायचं, तिथे जेवण व्यवस्था आहे। त्याचबरोबर बॅट्समन लगेचच मैदानामध्ये येतील। रोहित ब्लास्टर नाशिक, वेळ आपल्याकडे कमी आहे, 5 षटकांचा सामना असेल। धन्यवाद। पहले बॉल पर चौका, गोल्डन 4।
सुमित की अगली गेंद इस बार बेहतर बॉल थी, टप्पा खाकर बाहर की जानिब कटी। बहुत उम्दा विकेट कीपिंग का मुजाहिरा पेश किया। पावर प्ले के पहले ओवर में इस वक्त खेल चलता हुआ, वक्त की कमी की वजह से ये मुकाबला 5 ओवर्स का रहेगा, जिसकी तरफ तवज्जो करना चाहूंगा। हाईवे एंड से सुमित, राइट आर्म ओवर, हाफ ट्रैकर बॉल थी और इस बार बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट और गली बनी पतली गली, बॉल मैदान के बाहर, शानदार चौका। संदीप बोराडे सर, तुमच्याकडे प्लेइंग गेले पण तुमच्या हातात आहे का? पहा बरं एकदा चेक करा, आहे का? ओके चला चला, थँक्यू। स्कोर 8 रन्स, 2 बेहतरीन चौके लगाए। पहला चौका कवर ड्राइव के रूप में फुल टॉस पर, और दूसरा जो था थोड़ा सा अपने बाहों को खोलते हुए कृष्णा ने खेला। गली से गुजरते हुए उस चौके को देखने का मजा कुछ अलग था। थोड़ा सा थकान, मांसपेशियों में खिंचाव शायद महसूस कर रहे हैं और ये चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन इस वक्त सुमित तैयार है हाईवे एंड से, राइट आर्म ओवर द विकेट, 8 विदाउट लॉस। इस बार बॉलर के सर के ऊपर से सरफिरा शॉट और निश्चित तौर पर यह बॉल मैदान के बाहर रफू चक्कर होते होते बच गई थी। बिल्कुल बाउंड्री लाइन के 2 गज अंदर इसको रोका गया था, लेकिन कृष्णा सातपुते का स्ट्रेट ड्राइव, लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव देखते ही बन रहा था। 3 अलग अलग दिशाओं में उन्होंने स्ट्रोक खेले, पहले कवर ड्राइव, फिर हमने देखा गली से निकालने वाला एक स्टीयर करने वाला शॉट और अब स्ट्रेट ड्राइव। ये कृष्णा के स्ट्रोक रेंज की पहचान है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10। रोहित ब्लास्टर्स, हाफ ट्रैकर बॉल और ये ट्रेडमार्क शॉट है। ये शॉट अपने जीवन में कम से कम 5000 बार खेल चुके होंगे और इस बार भी आंखों पे रुमाल बांधकर उस बॉल को मैदान के बाहर भेज सकते थे। बेहतरीन हुक शॉट और ये आया चौका। पाहुनी मौका। इस बार पॉइंट के ऊपर से क्या दिलकश नजाकत भरा स्क्वायर कट का स्ट्रोक और ये लगा चौका। वाढला धाव संख्येचा आकार, सीमारेषा भेदून गेलाय, एक सनसनीत चौकार। पत्रकार भानुदास पराड, लोकमत पुणे यांचा सनसनीत चौकार। तो मेरे ख्याल से कृष्णा सातपुते के एक फैन आ चुके हैं कुछ। जी हाँ, वो छोटा बच्चा बोल रहा है कि मुझे बड़ा होकर कृष्णा बनना है, क्या मुझे मौका मिलेगा? कृष्णा ने कहा अभी तो तू मेरे से आशीर्वाद लेके जा, बाद में तुझे मिलता हूं। नन्ना मुन्ना बच्चा, उसकी हाइट और कृष्णा की बैट की हाइट सेम है सर। और नन्हे मुन्ने बच्चे में भगवान रहते हैं ऐसा हमने सुना है। अ स्मॉल जेस्चर कैन मेक अ डिफरेंस। तो स्कोर पहले ओवर में 18, 4 चौके लगाए कृष्णा ने और चारों अलग अलग दिशाओं में चौके लगाए। मतलब कृष्णा पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, ईशान्य में है, अग्नि में है, नैऋत्य में है, वायव्य में है। 360 डिग्री बैटिंग हम कह सकते हैं कृष्णा सातपुते द्वारा। और 1 ओवर 18 रन। नया ओवर लेकर आ रहे सुहास पवार। अब ये भी बहुत ही मशहूर और मारूफ क्रिकेटर अपने ज़माने के और बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में जिसको देखा जा रहा है, उसके सामने बैटिंग करने की जिम्मेदारी प्रदीप गायकवाड़। सुहास के नेवर की पहली गेंद, शॉर्ट आर्म पुल क्लोज टू द बॉडी और पहला विकेट। बंटी पटेल कैच के लिए जाने जाते हैं और कैप्टन ने कैच लिया। संधी साधून थेट पठ्ठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट। शिरसाळ स्पोर्ट क्लब यांच्याकडून बरीच टाळी। अब आ चुके अमर गोरे। अमर गोरे जिन्होंने कृष्णा के साथ बेहतरीन पार्टनरशिप की थी पहले मैच में। बंटी पटेल बाउंड्री लाइन पर कैचेस के लिए जाने जाते हैं और बंटी ने ये कैच लेकर खतरे की घंटी
जरूर बजा दी है अपनी प्रतिद्वंद्वी टीम के लिए। सुहास पवार को आते ही सफलता मिली है। 5 ओवर का मुकाबला है, इसलिए कृष्णा सातपुते के ऊपर जिम्मेदारी अब बढ़ती हुई। पिछले मैच में 3 चौके और 3 सिक्स लगाए थे कृष्णा सातपुते ने, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए। पावर प्ले का अंतिम ओवर ये कमेंट्री बॉक्स छोर से। इस बार ड्राइव अच्छा था, बिल्कुल वी की शक्ल में, लेकिन उतना ही बेहतरीन क्षेत्ररक्षण दायरे के अंदर मिड ऑफ पर देखने मिला। इस तरह के 2-3 अच्छे स्ट्रोक्स को अगर रोका जाता है तो मैं समझता हूं कि फिर वैभवी एंड खाड़ेकर 11 रायगढ़ इनके पक्ष में भी मैच जा सकता है। इस बार बॉल गई है वाइडिश स्क्वायरले की तरफ। बंटी दूर से दौड़ कर आए, सीधा थ्रो, खास वलसाड़ गुजरात से खेलने के लिए पधारे हुए बंटी पटेल। इस प्रतियोगिता में हिंदुस्तान भर के क्रिकेटर्स को आप देखेंगे, ये हमारी एकता, अखंडता और सांप्रदायिक संप्रभुता की बहुत बड़ी निशानी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। और ये दर्शन आपको मिलेगा महाराष्ट्र टेनिस प्रीमियर लीग में, जो आप लोगों तक लेकर आ रहे शिरसाट स्पोर्ट्स। ज्याने क्रिकेटची मान केली आहे ताट, ते आहेत आमचे अंबादास शिरसाट। तो अमर गोरे इस बार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट और थोड़ा सा रुका, गेंद को बल्ले पर आने दिया और खेला वाइडिश मिड ऑफ पर। 1 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 20। सर एक गोष्ट आठवत असेल, आपण दोघंच होतो समालोचनाला पहिल्या सामन्यात पहिल्या डावाच्या वेळेस अमर गोरेने सुद्धा ज्यावेळेस खातं खोललं त्यावेळेस परफेक्ट पहिला चेंडू बॅटवरती घेतला, मिड ऑफलाच खेळला होता, एक सिंगल घेतली होती। इस बार फुल टॉस बॉल दी और फंस गए ऐसा लग रहा है। जी हां, बेहतरीन कैच और कृष्णा सातपुते की पारी समाप्त। फुल टॉस बॉल संधी साधून थेट पठ्ठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट। शिरसाट स्पोर्ट क्लब यांकडून बळीची टाळी। सुमित दोंगड़े ने यह कैच लिया। मनोज जी फर्क देखिए, सुमित ने पहला ओवर का पहला बॉल फुल टॉस किया था, उस पर कृष्णा ने 4 लगाया। सुहास ने यहां पर वही कृष्णा को फुल टॉस किया और कृष्णा वही फुल टॉस पर। फर्क सिर्फ इतना है कि ऑफ साइड पर ड्राइविंग आसान रहती है, ऑन साइड पर लॉफ्टेड शॉट खेलते समय रेंज थोड़ी बड़ी थी और वहां कहीं उनको अपना विकेट देना पड़ा। चांगला चेंडू होता आणि कदाचित सुमीचा पहिला चेंडू जो होता तो अगदी चेंज ऑफ पेस असेल, खूप जोरात नसेल, पण सुहासने मात्र हा जो चेंडू टाकला होता खूप जोरात टाकला होता आणि त्याच्यामुळे कदाचित बॅट जी थोडीशी उशीर आली कृष्णाची आणि मात्र मैदानाच्या आत चेंडू थांबला आणि तिथं चूक सुमी डोंगरेची कुठलीच पाहायला मिळाली नाही। चांगला झेल अगदीच सीमारेषेच्या नजदीक होताना पाहायला मिळाला आणि कृष्णाला बाद व्हावं लागलं। सुहास पवार के सामने अब काम थोड़ा आसान रहेगा। नए बैट्समैन है धनंजय बिंताड़े, जिन्होंने बेहतर ओवर किया था पहली पारी में और पहली बार 2 विकेट के आगे हम जा रहे हैं रोहित ब्लास्टर्स के लिए, यानी कि अमर गोरे के ऊपर अब जिम्मेदारी बढ़ चुकी है और धनंजय बिंताड़े को साथ देना होगा। सुहास पवार स्टंप्स के करीब आकर इस बार ओहो, चीते की चपलता के साथ वो डाइव लगाई थी उन्होंने, बहुत ही लाजवाब कोशिश। कैच वहां पर हो नहीं पाया, लेकिन जमीन के 2 सेंटीमीटर ऊपर। दरअसल में ये स्पोर्ट्स एज का जो स्टेडियम है, मैदान है, उसकी घास इतनी मखमली है कि उसके ऊपर डाइव लगाना ये कोई भी खिलाड़ी पसंद करेगा। ओवर यहां पर समाप्त, 2 ओवर्स 20 रन्स और 2 विकेट अपने ओवर में वहां पर हासिल किए। सुहास पवार ने केवल 2 रन दिए। पहला ओवर धावांची शर्यत जुंपली, शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली। 6 चेंडूंचा डाव होऊन ही पहा ओव्हर संपली। पहले ओवर में 18 रन, दूसरे ओवर में 2 रन। कितना बड़ा विरोधाभास क्रिकेट में देखने को मिल रहा है। इसीलिए क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा गया है। जब तक आखिरी बॉल की न जाए तब तक मैच के परिणाम के बारे में कहना ये अकलमंदी नहीं कही जाती। तो पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त और अब तीसरा ओवर लेकर आ रहे बंटी पटेल, स्वयं कैप्टन के रूप में
पिछले 5 साल में बंटी पटेल के खेल में काफ़ी निखार आया है. सर थोडा वेळ तुम्हाला थांबवू द्या, आपण मान्यवरांचं स्वागत करू आणि पलीकडच्या बाजूला तुम्ही पहा कोण आले. येणारे व्यक्ती टेनिस क्रिकेट विश्वासाठी मात्र ज्यांचं योगदान नेहमी पाहायला मिळते. खेळाडूंसाठी ग्लॅमर आणण्याचं काम ज्या व्यक्तीच्या माध्यमातून झालेलं आहे, आमचे राहुलभाई शहा आर्यस त्यांच्या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. नाण्याच्या 2 बाजू आहेत. एका बाजूला सचिन दादा खांदवे आहेत आणि एका बाजूला राहुलभाई शाह आहेत. और उनके त्रिकोण का तीसरा कोण भरत वाडेकर, इनका हम आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि जहाँ भी जाते हैं साथ में जाते हैं. वेलकम टू राहुल भाई शाह, वेलकम टू सचिन दादा खांदवे. और भरत भाई, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो सारे काम छोड़कर चले आइए. तो समय के मामले में सहयोग कीजिए. देखिए अभी भी काफ़ी फील्डिंग एडजस्टमेंट्स आप कर रहे हैं. बंटी पटेल 5 षटकांचा सामना है. 2 ओवर्स 20 रन 2 विकेट्स. गिरने वाले दोनों विकेट सुहास पवार को मिले हैं. हमारे स्ट्राइकर एंड के अंपायर फयाज भाई भी थोड़ा व्यायाम करते हुए. गति परिवर्तन, बहुत ही धीमी गेंद, बैलगाड़ी से भी धीमी आती हुई, समझ नहीं पाए वहां पर अमर गोरे. अमर को कसनी होगी कमर. और वहां पर बंटी जो कि एक बेहतरीन बॉल करते हुए बल्लेबाज के दिमाग पर अब हावी हो चुके हैं. एक और गति परिवर्तन. क्या गेंदों को अच्छी तरह से घुमाया जाता है. इतना बढ़िया. टेनिस क्रिकेट का जो क्रिकेट है ये अमूमन अच्छे टप्पे का क्रिकेट कहा जाता है जहां तक गेंदबाज का सवाल है. और बंटी ने आज वो दिखाया. जिंदगी में 2 टप्पा बहुत इंपॉर्टेंट है. एक पीपलगांव टप्पा और दूसरा टेनिस बॉल में गेंदबाजी का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा. 2 बेहतरीन चेंज ऑफ पेस पे. अजून एक कप्पा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे, ज्या कप्प्यामध्ये मात्र सगळी प्रेमाची लोक राहतात, तो आहे काळजातला एक प्रकारचा कप्पा. इस बार गेंद को बराबर पड़ा. 2 डॉट बॉल के बाद अपना विकेट देना स्वाभाविक था. वहां पर घुटना टेकते हुए कैच को मुकम्मल किया. संधी साधून थेट पठ्ठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट. शिरसाट स्पोर्ट क्लब यांकडून बळीची टाळी. बंटी कैप्टन क्यों है, कृष्णा सातपुते कैप्टन क्यों है, ये आपको समझा होगा. आपको के साथ खेलना होता है. अंग्रेजी में 3 शब्द है, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी. यानी कि आपको अधिकार दिया है, उसका अच्छी तरह आप वहन करें. सामने जवाबदेही रखें कि मुझे सवाल पूछा जाएगा, मुझे जवाब देना होगा. और बंटी पटेल ने यहाँ पर ये रोल को बखूबी निभाया है और यहाँ पर विकेट लिया. 2 बिंदी गेंदें और लगातार तीसरी बिंदी गेंद जिस पर विकेट का पतन, आउट होकर वापस लौटे अमर गोरे. रोहित ब्लास्टर्स को चुनौती दे रही है. और मनोज जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि संघर्ष करके जब आप जीतते हैं तो आपका आत्मविश्वास बुलंदियों पर रहता है. वो बुलंदियों वाला आत्मविश्वास इस मैच में हमको देखने मिल रहा है. वैभवी एंड खाड़ेकर 11 रायगढ़, वैष्णवी एंड खाड़ेकर 11 रायगढ़ पनवेल. तो ये बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है. नए बैट्समैन है अब जीवित मात्रे. जी हाँ, प्लेन. बहुत सारे मिलिट्री की उड़ानें, प्राइवेट उड़ानें लोहगांव इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और इंडियन एयरफोर्स जिस पर हमें गर्व है. धीमी गेंद इस बार शरीर से दूर खेला है और यहां पर इस गेंद को देखना होगा. अंपायर के इशारे का हमें इंतजार रहेगा, लेकिन खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ है. वी विल वेट एंड वॉच. नो बॉल. और नो बॉल की भी एक अलग आवाज है. 6 रन, टोटल 7 रन्स, 27 रन. टीम ओनर रोहित ब्लास्टर्स आदरणीय रोहित थोरात पाटील यांच्या वतीने प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचं प्राइज असणार आहे.
कृष्णा सातपुते 9 गेंदों में 19 बनाकर आउट हुए। अभी ये फ्री हिट की बॉल, इस बार लपेट लिया, लेकिन वहां पर फ्री हिट है इसलिए 1 रन जरूर मिलेगा। नो बॉल का जो आवाज है वो मुझे केबीसी के शो खत्म होने के हूटर के आवाज की रिमाइंड करता हुआ। देवी और सज्जनों, हूटर बच चुका है। इस तरह के आवाज चाहिए जिंदगी में, कुछ मजा होना चाहिए। मानो तो मौज है, वरना समस्या हर रोज है। तो यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बंटी पटेल इस पारी का तीसरा ओवर अंजाम करते हुए आसमान और इंडियन एयरफोर्स दोनों में बातें चल रही है इस वक्त, और इंडियन एयरफोर्स आसमान को कह रहा है कि तुझे गुमान है मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि तेरी ऊंचाई कुछ कम है। बंटी पटेल, बहुत ही कलरफुल कॉस्ट्यूम्स आप देख रहे हैं। ये इस प्रतियोगिता की शोभा में अभिवृद्धि करते हुए ड्रेसेस आप देख रहे हैं। बैनर बाय नगरी, जहां पर सारे फोटोग्राफ्स, बहुत अच्छे ग्राफिक्स, शौर्य इवेंट्स का आप स्कर्टिंग्स देख रहे हैं। एक्सेलेंट इवेंट मैनेजमेंट हमारे बनकर जी द्वारा। और आज के दिन का ये तीसरा मैच इस मैच के हमारे अंपायर है अमर साठे और फयाज शेख। इस बार सेल्फ आउट हो गए, बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया और रूबी कट और गिरा हुआ विकेट। संधी साधून थेट पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट। शिरसाळ स्पोर्ट क्लब यांच्याकडून बरीचशी टाळी। जीवित मात्रे तो अंपायर ने रेफर किया है कि बॉल लीगल थी या नहीं। बैट को लगकर बॉल स्टंप पर गई है, और अगर बॉल लीगल है, अगर थर्ड अंपायर बताते हैं कि वो बॉल लीगल है तो विकेट गिरेगा। अगर वो बताते हैं कि बॉल लीगल नहीं है तो बैट्समैन नाबाद। हमारे साथ स्कोरिंग की शोभा बढ़ा रही है सोनम चौहान जी, जो खास रत्नागिरी से हमारे बीच उपस्थित है। मनोज बेलेकर, जूनर भूषण, खेल रुका हुआ है। हमारे तमाम YouTube के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है महाराष्ट्र टेनिस प्रीमियर लीग में। और आउट घोषित हो गए जीवित मात्रे। एक और झटका यहां पर देने में कामयाब रहा है वैष्णवी एंड खाडेकर 11 रायगढ़। जीवित मात्रे अपने नाम के अनुरूप खेल नहीं दिखा पाए। बंटी पटेल की धीमी गेंदे समझना मुश्किल हो रहा है इस वक्त। पहले अमर गोरे को परेशान किया, फिर जीवित मात्रे को परेशान किया। नए बैट्समैन है शुभम शेड़के। आज वर्किंग डे, आज गुरुवार है, और आज मार्गशीर्ष महीने में महिलाओं का उपवास व्रत रहता है। हमारी तमाम बहनों को लंबी उम्र की हम दुआ करते हैं। राहुल शाह हमारे बीच, टेक्नियो पब्लिकेशंस, आपका जन्मदिन हो, आपने हाफ सेंचुरी मारी हो, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी हो, आपने कोई कारनामा किया हो, राहुल शाह हमेशा आपके पोस्टर्स पब्लिश करते रहते हैं। उनका स्वागत। सचिन दादा खानवे, लोहगांव की बड़ी हस्ती, समाज सेवक, उनका भी हार्दिक स्वागत है। हाल ही में जगत गुरु करंडक का बहुत ही सफल आयोजन। बंटी की धीमी गेंद, इस बार रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास। और बंटी जब धीमी गेंदे करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वलसाड़ पैसेंजर वलसाड़ से बोरीवली आने को निकली है। तो अब यहां पर ओवर समाप्त करते हुए बंटी पटेल 3 ओवर की समाप्ति और 4 विकेटों के नुकसान पर
28 रन, बहुत जबरदस्त। मनोज जी, अब यहां पर देखिए, जो हमारी बात हुई थी कि प्रशांत के साथ मेरी बात चल रही थी कि एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड रह के नहीं चलेगा। कृष्णा सातपुते, अमर गोरे पहले मैच के हीरो आउट होने के बाद अब जो भी बैटिंग ऑर्डर बचा है उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है, ऐसा मुझे लगता है। सर असं पण नाही ना की एक गाव एक टीम आहे किंवा मूल्यमध्येच मात्र खेळाडू आहेत. उभ्या महाराष्ट्राचे सगळे खेळाडू आहेत. महाराष्ट्राच्या बाहेरचे खेळाडू निश्चितप्रमाणे आपण पाहतो या स्पर्धेमध्ये खेळत आहेत. UP-MP आहे, विदर्भातले खेळाडू आहेत, गुजरातचे काही खेळाडू आपण निश्चितप्रमाणे पाहतोय. पण इथं खेळत असताना सर इथं कृष्णा म्हणून नाही, पण बाकीचे सुद्धा खेळाडूंना मैदानाच्यातून खेळावं लागणार आहे. म्हणजे अमर गोरीची आपण फलंदाजी पाहिलेली आहे, त्याच्यानंतर अमरसुद्धा बाद झाला. तदनंतर अगदी आपण धनंजय भिंताडे ही गेली 5-6 वर्षापासून या पुण्याचं नाव रोशन करणारा खेळाडू आहे. त्याला सुद्धा मैदानाच्यातून खेळावं लागेल. आणि त्याच्याबरोबर असणारा फलंदाज आपण पाहतोय तो शुभम मैदानाच्या आतमध्ये आहे. नेहमी आमचे हरेश सर नेहमी सांगत नाही का, सत्यम शिवम सुंदरम शुभम मैदानाच्या आत. MS आलाय गोलंदाजी मार्कवरती आणि MS पहिल्या चेंडूवरचा खरपूस समाचार और ये 4 रन, 1/4 रन. वाढला धावसंख्येचा आकार, सीमारेषा भेदून गेलाय एक सनसनीत चौकार. पत्रकार भानुदास पराड, लोकमत पुणे यांचा सनसनीत चौकार. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32, 4 विकेटों के नुकसान पर नए गेंदबाज को सेटल नहीं होने देंगे और महेश के सामने टूट पड़े थे वहां पर बैट्समैन. यहां पर धनंजय का एक और बेहतरीन उड़न खटोला लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर 6. छत्रपतींचा छावा, मिळाल्या 6 धावा. शिरूर तालुका क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्ष माननीय मल्हारीअप्पा गव्हाणे यांचा गगनभेदी षटकार. 38 for 4. धनंजय भिंताडे अब भिंतीसारखा उभा आहे तो म्हणजे भिंताडे. इस बार पुल किया है क्लोज टू द बॉडी और एक आसान कैच बंटी पटेल के हाथ में आता हुआ. बंटी का दूसरा कैच और जहां जहां खतरा वहां बंटी. सर एक खूप जुने जाणते प्लेयर आहेत. एक काळ मात्र ज्यांनी गाजवलेला आहे असे मात्र असलम या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर खराडी चषकाचे आदर आमचे पप्पूशेठ गरुड या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचंही मनापासून स्वागत आहे. सचिनदादा कांदवे आहेत, त्यांचंही मनापासून स्वागत आहेत. राहुलबाई या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचंही मनापासून स्वागत आहेत. आमचे विवेक भवार चाकू क्रिकेट अपडेटर आमच्या परिसरामध्ये. सोनमताई, या परिसरामध्ये जेवढ्या क्रिकेटच्या स्पर्धा होत्या त्या स्पर्धेच्या अपडेट शब्दांकन करण्याचं काम आमचे विवेक भवार चाकू जे आहेत ते मात्र करत असतात. तेही या स्पर्धेच्या निमित्ताने उपस्थित आहेत. एक सूचना आहे, स्पोर्टेस ग्राउंडच्या आधारे आमचे शिवाजी मामा आपण समालोचन कक्षामध्ये संपर्क करायचा आहे. स्पोर्टेस ग्राउंड आदरणीय शिवाजी मामा. थैंक यू. अरे सर 6 बॉल में 17 बनाकर आउट हुए वहां पर धनंजय भिंताड़े. इस वक्त नवीन बैट्समैन है प्रवीण आहिरे जो जुड़ चुके हैं शुभम शेड़के के साथ. शुभम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन बहुत अच्छा खेल रहे थे धनंजय और उनका विकेट गिराना ये बड़ी बात है MS के लिए. मैच की अगली गेंद इस बार हुक किया है विकेटों के पीछे और फाइन लेग पर दायरे के अंदर गेंद को रोका गया. रनों पर रोकथाम लगाना ये प्राथमिकता रहेगी वैष्णवी एवं खाड़ेकर 11 रायगढ़ की. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 फॉर द लॉस ऑफ 5 बिग विकेट्स. प्रवीण आहिरेने जर षटकार जर मारला, शिकरेवाडी क्लब यांच्या वतीने, नाशिक यांच्या वतीने 1000 रुपयाचं प्राइज असेल. 1000 रुपये जमा आहे. थँक्यू. इस बार स्ट्रोक खेला लेकिन थोड़ा पैर फिसल गए और 1 रन को पूरा किया. थोड़ा शारीरिक संतुलन नहीं रख पाए. इसके लिए पैर में पहने हुए जूते भी कभी कभी जूते उसकी लेस ढीली हो जाती है. तुरंत उन्होंने पहले अपने लेस को टाइट किया और ये ओवर यहाँ पर समाप्त. 4 ओवर की समाप्ति पर 40, 4 overs 40 रन.
पहले ओवर में कृष्णा जब बैटिंग कर रहे थे 4 चौके लगे 18 रन बने और उसके बाद वाले 3 ओवर में 22 रन आए। ये क्रिकेट है, 5 ओवर का ये गेम है और अब लास्ट ओवर करने की जिम्मेदारी वैष्णवी एंड खाड़ेकर 11 रायगढ़ के और से देखना होगा किसे गेंद थमाई जाएगी। इस वक्त क्रीज पे ऊपर प्रवीण अहिरे और शुभम शेड़के, कृष्णा सातपुते और उसके अलावा धनंजय भिंताड़ी, ये 2 बल्लेबाजों ने 2 डबल फिगर में स्कोर बनाया, लेकिन बाकी के बल्लेबाजों ने निराश किया है। लास्ट ओवर रोहित ब्लास्टर्स नाशिक। काय अमर सर, काय बॉल द्या जुना ताबडतोब मैदानाच्या आत आणि प्लेयर्स लोकांना विनंती आहे, प्लीज कॉपरेट करा। संध्याकाळचा सामना आपल्याला अंधारामध्ये खेळवायचा नाहीये, खूप उशीर होतोय। तुम्ही जी चर्चा करताय ना ती चर्चा थोडीशी कमी करा, निर्णय झटपट घ्या, ही आपल्याला विनंती असणार आहे। शिकरेवाडी स्पोर्ट्स, वडनेर गेट, नाशिक, अनिल पाटोळे आणि त्यांचा सगळा मित्रपरिवार, म्हणजे पलीकडच्या बाजूला आमचा अनिल पाटोळेंचा मित्रपरिवार आहे, तो या स्पर्धेच्या निमित्तानं नाशिकवरून आज जवळपास एक 9-10 गाड्या खास आपल्या या पुण्यामध्ये क्रिकेटचे सामने पाहण्यासाठी आलेल्या आहे। सगळ्या नाशिककरांचं आमच्या या MTPL मध्ये मी मनापासून स्वागत करतो, हार्दिक स्वागत करतो। प्रवीण अहिरेच्या षटकारासाठी 1000चं प्राइज आहे। थैंक यू। सुमित के नए ओवर की पहली गेंद, पहला ओवर सुमित ने 18 रन दिए थे, लेकिन कैप्टन ने फिर भी उनके ऊपर विश्वास रखा है। ये बहुत ज़रूरी है कि कैप्टन जो है ये अपने मुख्य गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताए। जैसे कोई बड़ी कंपनी में कोई एक एम्प्लॉई 1 साल में अगर कोई गलती करता भी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर उसे काम से नहीं निकालते, उसको मौका देते हैं। वो मौका सुमित को मिला है। डॉट बॉल इस बार पुल कर दिया, बल्ले को स्वाइप किया है, बैकआउट ऑफ स्क्वायर जा रही है गेंद। इस बार 1 रन पूरा किया, दूसरा लेने का प्रयास और तेज कदम भागते हुए 2 रन। बिल्कुल इस तरह दौड़ते रहना होगा। यहाँ पर प्रवीण अहिरे, प्रवीण का मतलब होता है निपुण, मास्टर, और वही दिखाया उन्होंने। ऊंचे कद के प्रवीण अहिरे 2 रन लेकर स्कोर को पहुंचाया 42 for 5। 42 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इस बार पुल किया, निर्जन जगह पर गेंद जाती हुई, एक को पूरा किया, दूसरा चाहते थे मना किया क्योंकि वहां बंटी था। बंटी जहां है वहां पर खतरा है। दौड़ कर आए थे बंटी। फिजिकली फिट खिलाड़ी कैसे होना चाहिए, आप देखें कुछ खिलाड़ी का फिजिक आपको वाकई में, जैसे मुन्ना शेख कहिए या फिर फॉर दैट मैटर कृष्णा सातपुते, ओमकार देसाई, सुमित डेकले ने 10 किलो वजन कम किया है, इजाज कुरैशी, बंटी पटेल, विजय पावले, सुहास पवार, बहुत सारे नाम हैं। देखिए मैं कोई एक पर्टिकुलर नाम पे रुकना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर शरीर ओके तर ठिकाणावर डोके, ऐसा मराठी में कहते हैं। इस बार हुक कर दिया है, बैकआउट ऑफ स्क्वायर, पूरा वजन ट्रांसफर किया था और 2 रन का मौका जरूर मिलेगा और उसको पूरा किया। ये बहुत जरूरी है, 1 को 2 में तब्दील करते रहें। क्लोज मैचेस में 1-1 रन मायने रखेगा और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 5 विकेटों के नुकसान पर। किसी भी कीमत पर 50 के करिश्माई नंबर को छूना होगा, क्योंकि तब जाकर रिक्वायर्ड रेट 10 के आसपास का बनेगा। और स्ट्राइक पर है शुभम शेड़के, सामना करेंगे सुमित का। इस बार गेंद को बहुत ही बढ़िया जगह पर पिचअप कराया था। फुल टॉस की गेंदें कमाल करती हुई आज शुभम शेड़के की ये बिंदी गेंद ने थोड़ा सा दबाव जरूर पैदा किया है। सुमित अपने पहले ओवर के बनिस्बत इस ओवर में ज्यादा निखरी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार पॉइंट के ऊपर से, और वो गेंद अब टर्निंग पॉइंट बन रही है। जाते जाते ही क्यों ना हो वो चौका जड़ दिया है और स्कोर 49 पर पहुंचा है और मैच बाहुनी मौका हा मारलाय चौका। शिरसाट स्पोर्ट्स क्लबचा सनसनी चौका। स्कोर है 49। मैच जीतने के लिए टारगेट है 50 और बैटिंग करनी होगी झकास।
तो रोहित ब्लास्टर्स नासिक के सामने अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा। पहले मैच में उन्होंने 42 के स्कोर को मेरे ख्याल से चेस किया था, ये मैच में 50 बनाने हैं। मनोज जी मेरे ख्याल से ये काम मुश्किल नहीं है, लेकिन जब स्कोर कम होता है तो दम ज़्यादा लगाना पड़ता है। और गेंदबाजी का जहाँ तक सवाल है, प्रवीण अहीरे, पंकज पाटिल जो पहले मैच के हीरो रहे थे, 4 विकेटें ली थी, अगर वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो मुझे लग रहा है कि एनीथिंग इज पॉसिबल। जैसा हमने पारी की शुरुआत में कहा था, अगले मैच के टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूँगा क्रांति युवा फाउंडेशन नासिक और गैनीनाथ दादा शिरसाट स्पोर्ट्स फाउंडेशन पाथर्डी अहमदनगर। हेलो, पुढील सामन्याचा नाणेफेकीचा कौलसाठी मी गैनीनाथ दादा स्पोर्ट्स यांना विनंती करणार आहे आणि त्याचबरोबर क्रांती युवा फाउंडेशन नाशिक दोन्ही संघनायकांनी इथे नाणेफेक कक्षामध्ये माझ्याशी जोडायचं आहे। वेळ खूप कमी आहे, दोन्ही कॅप्टननी या माझ्या जोडीला। बॅट्समन चला लवकर, विनंती असेल। आणि हरे सर, टॉस 2 व्यक्ती अशा आहेत की ज्याने मात्र या टेनिस क्रिकेट विश्वातलं ग्लॅमर वाढवलंय खेळाडूंचं, आर्यस आणि ओके राहुलभाई शाहींच्या शुभाचे आपण टॉस करतोय। हरे सर।
चौकाचौरपणे धावफलक वाढला. संघाची धावसंख्या पुढे जाऊन पोहोचली गेली ती आता 4 वरती. पहिल्या चेंडूवरती विकेट आली. दबाव होता तो या चौकाराच्या रूपाने दबाव मात्र थोडासा दूर केलाय. अज्जू बेपारेच्या रूपाने मात्र याला चौकार आहे. पाहिजे प्रत्येक गोलंदाजीवरती तयार असणार आहे. प्रवीण टू अज्जू. या दरम्यान मात्र टापेड आणि इथे मात्र बिघिड करण्याचा प्रयत्न. धक्का क्रमांक दुसरा. घेतलेला एक लाजवाब झेल आणि अज्जू बेपारेच्या रूपाने बसलेला धक्का क्रमांक दुसरा. 2 बाद 4 धावा. देखिए इस मैच में भी संकट मोचक बन के बंटी को आना पड़ेगा. फील्डिंग में कमी बंटी, गेंदबाजी में कमी बंटी, बल्लेबाजी में कमी बंटी. बंटी का 3 डायमेंशनल क्रिकेट है, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग. एक चीज़ जो मैच की शुरुआत के पहले प्रशांत जी से मेरी जब बात हो रही थी, बैटिंग जो है दोनों टीमों की बहुत स्ट्रांग है. बॉलिंग और फील्डिंग ये एक्स फैक्टर रहेगा. और ऐसे जब कैचेस लिए जाते हैं मैं समझता हूँ दबाव बढ़ता है, बॉलर को प्रोत्साहन मिलता है. तो यहाँ पर अब एक नाजुक स्थिति में ये मैच आ गया कि 2 विकेट बहुत जल्दी निकाल दिए हैं यहाँ पर रायगढ़ टीम के, नासिक टीम ने. सर यहाँ पे जीतना आसान नहीं है. कितने भी रन हो, 30 गेंद हो या 36 गेंद, यहाँ पे बॉल टू रन भी हो, अगर अच्छी गेंदबाजी होती है तो बल्लेबाज को बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है. आसान जीवन में कुछ भी नहीं है, हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है. बिना मेहनत के एक ही चीज होती है, बालों का डेंड्रफ. और उसे निकलने में बहुत सारी तकलीफ होती सर. पाहूया गोलंदाज प्रवीण गोलंदाजीवरती तयार असणार आहे. पंचाच्या डाव्यातला पार करून या दरम्यान महेशचा झेल आणि MS सुद्धा बाद. संधी साधून थेट पठ्ठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट. शिरसाट स्पोर्ट क्लब यांकडून बरीच टाळी. मनोज जी एक चीज आप गौर करेंगे, जो टारगेट है वो उतना बड़ा नहीं है. हर बार आसमान में खेलना जरूरी नहीं है. जिस तरह से अमर गोरे ने ड्राइव से शुरुआत की थी, इवन कृष्णा सातपुते ने जो पहले ओवर में स्ट्रोक्स खेले उसमें ड्राइव के दिलकश शॉट्स खेले थे, ऐसे शॉट्स की ज़रूरत थी. लेकिन मैच को जल्दी फिनिश करने की जल्दबाजी में वो आउट हो गए और यहाँ पर एक तीसरे विकेट का पतन. जब मैं पीपलगांव टप्पा जा रहा था अहमदनगर से तो रास्ते में एक बैनर दिखा था मुझे, मनावर ब्रेक म्हणजे उत्तम ब्रेक. यहाँ पर ये मैच में जो बैट्समैन अपने मन पे ब्रेक रख के कब अटैक करना है और कब डिफेंस करना है, ये अगर आपने सीख लिया, दैट इज द डिसीजन दैट यू विल हैव टू मेक. जिस तरह बस अड्डे पर आप निर्णय लेते हैं बस छोड़ दूं या बस पकड़ूं, बिल्कुल उसी तरह गेंद को खेलूं या छोड़ूं. छोड़ूं तो कोई मसला नहीं है, खेलूं तो कहाँ खेलूं, दाएं खेलूं बाएं खेलूं, फ्रंट फुट पे खेलूं बैक फुट पे खेलूं, कट खेलूं पुल खेलूं ड्राइव खेलूं पुश खेलूं, ये सारे डिसीजन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में लेने हैं. वहां पर गलती बैट्समैन की हुई है आज. आणि तीनही फलंदाज खूप असं सुरेख झेल झालेत असं काही नाही. तीनही फलंदाजांनी चेंडू खूप उंचीवरती खेळलेत. फ्लायटेड कुठलाही मात्र पाहायला मिळाले नाही. सुमितचा सुद्धा तसाच झेल झाला, अज्जू बेपारेचा तसाच झेल झाला, महेशचा सुद्धा तसाच झेल होताना पाहायला मिळाला. आणि या दरम्यान हलक्या हाताने चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, तिथे क्षेत्ररक्षक पंकज चेंडूवरती असेल. एक सिंगल आली आणि एका सिंगल चेंडूपणे मात्र धावफलक वाढला गेलाय. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहतोय एकूण फलंदाज बाद झाले ते 3, धावफलकाची धावसंख्या 5 आहे. षटक क्रमांक पहिला अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे. पहिल्या चेंडूवरती विकेट आली, दुसऱ्या चेंडूवरती चौकार आला, तिसऱ्या आणि चौथ्या चेंडूवरती लागोपाठचे 2 फलंदाज बाद होताना पाहायला मिळाले. त्याच्यानंतर एक सिंगल आली. अशा 5 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. वेळ वाचणं गरजेचं. नाशिक टीमला विनंती आहे, नाशिक नाही तर ज्या ज्या टीम्स आजच्या दिवसमध्ये खेळणार त्या सगळ्या टीम्सला विनंती, आपल्याकडे वेळ खरंच नाही आहे. तुम्ही वेळ वाचवणं सगळ्यात गरजेचं राहणार आहे. गोलंदाज प्रवीण परत गोलंदाजीवरती तयार. समोरच्या बाजूला बंटी पटेल. आणि या दरम्यानचा हा चेंडू हलक्यातने खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. एक सिंगल येईल आणि एका सिंगल चेंडूपणे धावफलक पुढे जाऊन पोहोचेल. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकर धावसंख्या 6 धावा, 3 फलंदाज बाद आहे. 3 बाद 6 धावा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर.
टेनिस प्रीमियर लीगच्या वतीने आपलं मनापासून स्वागत करतो, हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. पहले ओवर में एक नहीं दो तीन झटके. मतलब सुबह आप नींद से उठे, आपने क्या किया, आपने मारी बिस्किट चाय में डुबोकर खाने का प्रयास किया, मारी डूब गया. फिर आपने खारी ली, खारी भी चली गई. उसके बाद आपने क्रैक जैक लिया, वो भी चला गया. लेकिन अब यहाँ पर ब्रिटानिया का टोस्ट जो गलेगा भी नहीं और सख्त रहेगा, ऐसा काम करना होगा. पार्टनरशिप इज इम्पॉर्टेंट. बंटी पटेल और उनके साथी बल्लेबाज के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अब 11 का है. तो यहाँ पर टीमों के लिए सूचना है कि आपको MTPL का जो ऑफिशियल कैप है वही पहनना है. वेयर एंड गियर के ऊपर ध्यान रखा जाए. बहुत ही बेहतरीन आप देख रहे हैं, टी शर्ट, ट्रैक पैंट, टोपियाँ, स्टंप्स को सजाया गया है. बाउंड्री लाइन को आप देखें, मतलब यहाँ पे क्या नहीं है. मैं समझता हूँ शौर्य इवेंट्स ने जिस तरह से इसको हैंडल किया है, अगर कोई बच्चे इवेंट मैनेजमेंट में MBA करना चाहते हैं, उनको हमारे बनकर जी को मिलना होगा. दे कैन लर्न सो मेनी थिंग्स. यहाँ पर सीखने जैसा बहुत कुछ है. और बंटी पटेल और पंकज पाटिल के बीच में अब बहुत बड़ी यलगार. आणि भन्नाट वेगाचा चेंडू आपण पाहिला. बंटीला मात्र चेंडू समजू शकला नाहीये. धावफलक धावसंख्या आपण पाहतोय स्थिर आहे. 6 धावा आहेत. अजून 44 धावा ज्या बनवायच्या आहेत आणि चेंडू बाकी असणारे 23 चेंडूमध्ये 44 धावसंख्यांचा अजूनही या दरम्यान जो पाठलाग करायचा आहे. इथे खूप चांगलं युद्ध पाहायला मिळेल आणि हा सामना पाहायला मजा येणार आहे. नाशिक विरुद्ध रायगड तर आहेच आहे, पण पंकज पाटीलच्या विरोधात बंटी पटेल, ही लढत जबरदस्त आहे. बॅकफुटला सरकला, रूम बनवलाय, डीप तडम्याला चेंडू बोलतील सीमा रेषेच्या अगदी बाहेर. 4 रन चौकार. शिरसाट स्पोर्ट क्लबचा सनसनीत चौकार. आणि या चौकाराच्या रूपाने धापलक दुहेरी अंक जाऊन जे बसले. धापलकर धावसंख्या 10 आहेत. अजून एक 40 बनवायचे आहेत. यातला जिंकणारा संघ हा क्वार्टर फायनलला असेल आणि पराभूत होणाऱ्या संघाला एक संधी राहणार आहे, पण त्या संधीची वाट का पाहायची, म्हणून याच सामन्यात विजय मिळवायचा आणि क्वार्टर फायनलला प्रवेश मिळवायचा हा प्रयत्न असणार आहे. शॉर्ट और वाइड बॉल थी और बंटी ने बॉल के पेस का उपयोग किया, गली से निकाला और वो आलीशान स्क्वायर कट. 4 रन. या दरम्यान पुलचा फटका आहे. चीड मात्र लॉंग ऑनला, शतरक्षक दूरवरती और ये 1 बाउंड. 4 रन चौकार आहे. वाढला धावसंख्येचा आकार, सीमारेषा भेदून गेलाय. एक सनसनीत चौकार. पत्रकार भानुदास पराड, लोकमत पुणे यांचा सनसनीत चौकार. आणि या चौकाराच्या रूपाने मात्र धापलेकर धावसंख्या पुढे जाऊन पोचली गेली. ती 14 धावा या दरम्यान आपण पाहतोय. परत यावेळेचा चेंडू थोडासा बाउन्स झाला होता. परफेक्ट बॅटवरती मिडल होताना पाहायला मिळाला. मिडलला एक क्षेत्ररक्षक आहे, तो कुठे उभा आहे ते पाहिलं आणि लॉंगलला मात्र एक सूर्यप्रकाशचा चौकार बंटीच्या बॅटमधून आपण जो पाहिलाय. या दरम्यान वा भाई वा, बॅटमधून हरेश्वरचा आवाज आला ना, त्या आवाजावरून कळलंय हा चेंडू सीमारच्या बाहेर असणार आहे. षटकार आलाय. छत्रपतींचा छावा, मिळाल्या 6 धावा. शिरूर तालुका क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्ष माननीय मल्हारीअप्पा गव्हाणे यांचा गगनभेदी षटकार. अरे सर, तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे क्षेत्ररक्षण खराब झालं, बंटी आला. गोलंदाजी खराब झाली, बंटी आला. फलंदाजी मात्र वारंवार इथं फलंदाज बाद झाले, फलंदाजी ढास चालली, बंटी मात्र धावून आला. कॅप्टन कसा असावा तर बंटी सारखा असावा हे मात्र दाखवून दिलेलं आहे. सुरेख फटकेबाजी करतो मैदानाच्या. यावेळेचा चेंडू थोडासा उसळला आणि व्हाईट बॉल आहे. चेंडू डोक्यापेक्षा जास्त उसळला आहे म्हणून व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांचा आहे. धापलेकर धावसंख्या वाढली जाईल. संघाची धावसंख्या पुढे जाऊन पोहोचते ती आता 21 धावा या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 50 धावसंख्येचा पाठलाग आहे. 21 आता धापलेकर पूर्ण होताना पाहायला मिळत आहेत. अजूनही 29 धावा ज्या बनवायच्या आहेत आणि या 29 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना चेंडू बाकी आहेत 20 चेंडू आणि 29 धावा अजूनही ज्या बनवायच्या आहेत. 2 षटकार 1 चौकार काय करमत करून गेलाय पहा.
या दरम्यान हलक्या हाताने चेंडू हिस्से कहते सूझबूझ की खिलवे क्रिकेट. टेम्परमेंट काय असावं हे मात्र दाखवून दिले. एक सिंगल आली, दाबला का धावसंख्या 22 धावा आहेत. बहुत ही जिम्मेदारी भरी पारी बंटी पटेल द्वारा. टीम के लिए कुछ भी, तुमच्यासाठी काय पण, वो अप्रोच लेकर इस वक्त बंटी पटेल रायगढ़ के लिए खेल रहे हैं और बहुत ही सक्षम ऐसे क्रिकेटर के रूप में अपने आप को प्रस्थापित कर चुके हैं. फलंदाज बाद. संधी साधून थेट पठ्ठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट. शिरसाळ स्पोर्ट क्लब यांच्याकडून बरीचशी टाळी. नवीन फलंदाज आता इथे अक्की बेपारीच्या जागेवरती निश्चितप्रमाणे येणार आहे. सुहास पवार येणार आहे. सर, मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय बंटी पटेलला कोणाची तरी साथ मिळणं सगळ्यात गरजेचं राहणार आहे. सबसे बड़ी बात है, बंटी एक अच्छा फिनिशर है और बंटी के लिए इस तरह के मैदान जो है ये ऑटोमेटिकली उसको मोटिवेशन देते हैं. लेकिन यस, आपने सही फरमाया कि अगर साथ नहीं मिली, सबसे बड़ा योग दो बल्लेबाजों को एक दूसरे को रन बनाने में करना होगा सहयोग. यह सहयोग के बगैर नहीं हो सकता. और साझा पार्टनरशिप अगर होती है तो मेरे ख्याल से रायगढ़ टीम इस मैच को जीत सकती है. लेकिन देखिए, कम स्कोर वाले मैच भी कितने रोमहर्षक हो सकते हैं ये दिखाया यहाँ पर दोनों टीमों ने. बहुत हाई स्टैंडर्ड वाला क्रिकेट इस वक्त आप अनुभव कर रहे हैं. हमारे तमाम यूट्यूब के दर्शकों का tenniscricket.in के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ. हमारी कैमरा टीम, एडिटिंग टीम, मिक्सिंग टीम बहुत ही लाजवाब टेलीकास्ट आप लोगों के स्मार्टफोन तक लेकर आ रहे हैं. तो स्कोर अगर हम देखें तो इस वक्त 22 एट द एंड ऑफ 2 ओवर्स, यानी कि 18 गेंदों में 28 रनों की अब जरूरत है. आणि 18 चेंडूत 28 बनवत असताना सर, त्या पहिल्या 3 षटकामध्ये ज्यावेळेस पहिली फलंदाजी होती ना कृष्णाच्या टीमची, रोहित ब्लास्टर्स नाशिक टीमची, 18 चेंडूमध्ये 28 त्यांनी बनवल्या होत्या. तेवढ्याच त्यांना आता बनवायच्या आहेत. वैष्णवी आणि खाडेकर रायगड टीमला मात्र ह्या 28 धावा 18 चेंडूच्या बनवायच्या आहे. गोलंदाज परत एकदा गोलंदाजीवरती असेल तो प्रवीण अहिरे गोलंदाजीवरती तयार आहे. हलक्यातला चेंडू यादरम्यान निश्चितप्रमाणे खेळून काढला जातोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती आलाय, एक सिंगल येईल. दुसरीचा प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये केला गेला नाही आणि एका धावसंख्येने धावफलक पुढे जाऊन पोहोचेल तो 23 या धावसंख्येवरती 23 रन. लॉस ऑफ 4 विकेट्स. 4 फलंदाज बाद आहेत. या 4 फलंदाजांची कामगिरी आपण पाहिली. सुमित डोंगरे 0 वरती बाद झाला. त्यानंतर अगदी आपण पाहिलंय मैदानाच्या आतमध्ये महेश शिंदे बाद झाला, तोही 0 वरतीच बाद झाला. अज्जूची कामगिरी आपण पाहिली. एक चौकार त्याच्या बॅटमधून आला, तो 4 वरती बाद झाला आणि अक्कीब बेपारी 1 वरती बाद झाला. हे 4 फलंदाज जे आहेत ना, हे झटपट बाद होताना पाहायला मिळालेले आहेत. इथे मात्र पुलचा फटका आहे, परंतु तिथे चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळाले. 5 धावा संघासाठी वाचवल्या गेल्यात आणि बॅकअपचं काम काय तर म्हणजे केलं जाते. झेल निश्चितप्रमाणे घेण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, परंतु स्वतःला सावरण्याचा प्रयत्न केला. बॉडी निश्चितप्रमाणे संतुलित करण्याचं कामकाज केलं गेलं आणि तिथं मात्र चेंडू अडवला सुंदररित्या. अगर वो 6 लगता तो मैच लगभग एक तरफा हो जाता. जीवित ने वो 6 रोककर मैच को जीवित रखा है, ऐसा हम कह सकते हैं. आणि अच्छा आहे आणि हे होणं गरजेचं आहे. काय आपण पाहतोय गोलंदाज स्पर्धेत गोलंदाजीवरती तयार. एक सिंगल आली, 5 धावा ज्या वाचवल्या गेलेल्या आहेत. या दरम्यान एकाच हाताने मात्र बॅट जी फिरली गेली होती. चेंडू मात्र सुरेख जो टाकला जातोय. चेंडू परत एकदा डॉट येताना आपल्याला पाहायला मिळेल. धापराकधी धावासंख्या स्थिर आहे. संघाची धावासंख्या आपण पाहतो या ठिकाणी जी आहे ती 24 धावा आहेत. अजून 26 बनवायच्या आहेत आणि 15 चेंडू अजून यायचे बाकी असणार आहेत. शांत प्रकारचं वातावरण आहे. 1-2 बिघिड जर आले तर सामन्याचं चित्र निश्चितप्रमाणे बदललं जाईल, पण डॉट बॉल आले तर सामन्यातील रंगत मात्र वाढली जाईल. हलक्यातून चेंडू निश्चितप्रमाणे खेळला. क्षेत्ररक्षक दूरवरती आहे. एक सिंगल तर आली. दुसऱ्या धावसंख्येचा प्रयत्न होणार का? प्रयत्न केला
आणि इथे काय घडलंय पा, इथे मात्र सुहासला परतावं लागेल. अरे लका वाजव ना. संधी साधून थेट पठ्ठ्यानं घेतली सहा धावा. शिरूर तालुका क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्ष माननीय मल्हारी अप्पा गव्हाणे यांचा गगनभेदी षटकार.
मिळाल्या 6 धावा. शिरूर तालुका क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्ष माननीय मल्हारीअप्पा गव्हाणे यांचा गगनभेदी षटकार. थैंक यू सर. जो बल्लेबाज के बल्ले से निकला जो छक्का हमने देखा ना, उसके बाद उसका जो स्टांस था, ऐसा लग रहा था उसका एक फोटो खींच ले. सुरेख षटकार आपण पाहिलाय. आणि इथे मात्र चेंडू फाईन लेगला, इथे मात्र स्वतःला मात्र वाचवतोय. धाव करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता परंतु नकार दिला लखनने. ये एक सबसे खूबसूरत बात है क्रिकेट मैच की कि कभी भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. यस, वो हेलीकॉप्टर जो उसने उड़ाया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको 21 फुल टॉस गेंदों की सलामी देनी चाहिए. उस तरह का शॉट था. लेकिन उसके बाद वाली गेंद पर देखिए, बंटी पटेल को स्वयं समझ में आ गया कि बहुत बड़ा खतरा मैं ले रहा हूं, तुरंत वापस आ गया. थोड़ा सा हाथ में चोट आई है और फर्स्ट एड बॉक्स का अगर हमारे पास इंतजाम है तो स्प्रे लेकर वहां पर पहुंचना है. महाराष्ट्र के और भारत के क्रिकेटरों के अंदर का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट बाहर निकालने का, उनकी अंदर छुपी हुई क्रिकेट की प्रतिभाओं को तराशने का एक बहुत बड़ा व्यासपीठ मतलब महाराष्ट्र टेनिस प्रीमियर लीग, जो शिरसाट स्पोर्ट्स ने एक मौका दिया है यहाँ पर. और मनोज जी, जब अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांव से खिलाड़ी आकर साथ में रहते हैं, एक दूसरे के कल्चर को, संस्कृति को सीखने का मौका मिलता है, एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में जानकारी मिलती है और एक बहुत अच्छा अनुभव लेकर आप अपने अपने गांव शहर में जाते हैं. तो मेरे ख्याल से दिस इज अ वेरी राइट स्ट्रैटेजी ऑफ ऑक्शन बेस्ड, फ्रेंचाइजी बेस्ड टूर्नामेंट. आणि वा, चेंडू परत एकदा सीमारेषेच्या बाहेर पोहोचेल. षटकार चेहरा. छत्रपतींचा छावा. मिळाल्या 6 धावा. शिरूर तालुका क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्ष माननीय मल्हारीअप्पा गव्हाणे यांचा गगनभेदी षटकार. सुबह जब मैं यहाँ पर आ रहा था प्रशांत आदवड़े के साथ, मेरे बाजू से एक रिक्शा गुजरा. रिक्शा के पीछे लिखा था चिटके तो फटके. बॉल जब भी चिटक रही है, फटके खाकर बाहर जा रही है. बंटी ने एक भी मिस टाइम नहीं किया शॉट. खाली जो एक पीछे फाइन लेग पर अभी गेंद गई, आई थिंक दैट वाज द ओनली मिस. लेकिन एक कॉन्फिडेंट बैट्समैन, आत्मविश्वास वाला बैट्समैन कैसे खेलता है, वो झलक वहाँ पर उसके बल्ले में नजर आई है. और अपनी टीम को अब विजय के बहुत करीब ला चुके हैं बंटी पटेल. या दरम्यान अगदी आपण पाहतोय चेंडू यावेळेस घुसळी नाहीये. चेंडू अगदी हलक्याने थोडासा जमिनीला समांतर निचेप्रमाणे खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. एक सिंगल निचेप्रमाणे त्याला आपल्याला पाहायला मिळालं आणि सिंगलच्या रूपाने धावफलक पुढे जाऊन पोहोचलाय. संघाची धावसंख्या जी आहे ती 44 रन. 6 इथे मैदानाच्या आतमध्ये या 2 षटकारांच्या रूपाने मात्र सामना कुठे पोहोचलाय पहा. गोलंदाज तयार आहे. धनंजय भिंतडेवरती केलं गेलं आक्रमण. या दरम्यान लखनच्या बॅटमधून चेंडू पोहोचला गेलाय, तो मात्र मिड विकेटला. हो रे, क्या है ये 1 बाय 4 रन. चौकार आहे. पाहुणी मोका हा मारलाय चौकार. शिरसाट स्पोर्ट क्लबचा सनसनीत चौकार. सिर्फ 2 रन चाहिए. पराजय के बादल छाए हुए थे, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने एक बार बताया था कि बादल कई बार सूरज को आड़े आ जाते हैं, लेकिन क्या बादल सूरज को तपने से रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे. तपते हुए सूरज की तपिश में गर्म होता हुआ रायगढ़ का ये मैच, और रायगढ़ अब बहुत कंफर्टेबली इस मैच को जीतने की दिशा में अग्रसर. और यहाँ पर जो आज बंटी ने पारी खेली है वो वाकई में लाजवाब पारी खेली है. बंटी के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा कि खुद के बारे में जानना है तो न पीर से पूछ न फकीर से पूछ. खुद के बारे में जानना है तो न पीर से पूछ न फकीर से पूछ. पूछना है तो तू अपने जमीर से पूछ. जमीर वाली ये जिंदा दिल खेली आज जो उन्होंने दिखाई. फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग तीनों पे बंटी. 3 डायमेंशनल क्रिकेटर बंटी पटेल फ्रॉम वलसाड.
या दरम्यान आपण पाहतोय अमर गोरे 6 गेंदे 2 रन. हलक्या हाताने चेंडू निश्चितप्रमाणे दरम्यान जो खेळला एक सिंगल तर आरामशीर त्याचे पळून पूर्ण केली गेली. 5 चेंडूमध्ये फक्त 1 धाव या दरम्यान जी बनवायची आहे आणि बंटी सुद्धा निश्चितप्रमाणे लखनला एक काळमंत्र देतोय की इथं तुला एक सिंगल घेऊन सामना संपवायचा आहे, आपल्याला षटकर चौकर अजिबात खेळायचा नाही. टेम्परमेंट काय पहा इथं सुद्धा इथं मोठा फटका खेळता आला असतं बंटीला, पण बंटीने काय केलं एक सिंगल घेतली, सामना बरोबरीत केलाय, स्कोर लेवल केला आणि आता 5 चेंडूमध्ये 1. इथे हीच चर्चा आणि पहा लखनला परतावं लागेल. फलंदाज बाद. संधी साधून थेट पठ्ठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट. शिरसाळ स्पोर्ट क्लब यांच्याकडून बरीचशी टाळी. लखन सकट अपनी टीम को थोड़ा सा संकट में डालकर आ रहे हैं. 4 बॉल 1 रन चाहिए और 2 बॉल अगर और अच्छी कर लेता है गेंदबाज, 2 डॉट बॉल्स फ्रॉम हियर, मेरे ख्याल से वी हैव अ मैच ऑन द हैंड. 2 बेहतरीन दानिशमंदी वाली गेंदें चाहिए और नए बैट्समैन का आगमन हो चुका है. इट्स ऑल अबाउट विनिंग. नया बैट्समैन है कुलदीप. चार चेंडू 1 धाव. यहां पर एक और विकेट. तू चल मैं आया. संधी साधून थेट पठ्ठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट. शिरसाळ स्पोर्ट क्लब यांच्याकडून बरीचशी टाळी. थँक्यू सर. 6 चेंडू 2, त्यानंतर 1 सिंगल आली. 5 चेंडू 1. तुम्ही कदाचित मैदानावरती ऑब्झर्व केला असेल, या बंटी पटेलने लखनला तेच सांगितलं, तू मोठे फटके अजिबात खेळू नको, एक सिंगल घेऊन सामना संपून टाक. तिथे मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला, तिथे लखन बाद झाला. कुलदीप धायबर आला, तोही मैदानाच्या आतमध्ये बाद झाला. आता गोलंदाज विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावरती उभा आहे आणि नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. दीपेश मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. हां निमेश पानसरे, हां दीपेश नाही निमेश पानसरे मैदानाच्या आतमध्ये या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. हा जुन्नर तालुक्यातला छत्रपती शिवरायांच्या शिवजन्मभूमीतला असणारा खेळाडू निमेश मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. हॅट्रिक बॉल आहे आणि सामना आलाय सर 3 चेंडू 1 धाव. ठीक इसी की हम बात कर रहे हैं कि 2 अच्छी गेंदें अगर कर लेते हैं. देखिए अब दायरे के अंदर तमाम क्षेत्ररक्षकों को रखा गया है, एक आध बाहर है, बट दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी. प्रेशर बनाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका. आणि बंटी पटेल बाद. बंटी पटेल संधी साधून थेट पठ्ठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट. शिरसाळ स्पोर्ट क्लब यांच्याकडून बरीचशी टाळी. अगर एक चीज है मनोज जी, अब गेंदे बची है मेरे ख्याल से 2 रन चाहिए 1. अमर गोरे ने अगर ये मैच जीता दिया तो पुणे टेनिस क्रिकेट के इतिहास में अमर गोरे अमर हो जाएगा, क्योंकि 6 बॉल में जो उसने शिद्दत के साथ गेंदबाजी की है. बड़े बड़े गेंदबाज लास्ट ओवर कैप्टन को बोलते हैं माला नको देव, मेरे को मत देना यार, लेकिन उसने लिया, उसने कर दिखाया. अब वो जो सकट जो आउट हुआ, सकट संकट में डाल के गया. और अब यहाँ पर जो ये मैच है बंटी पटेल शायद यही एक तरीका था जिससे आउट हो सकते थे मनोज जी, क्योंकि उसको स्ट्रेट आउट करना मुश्किल था. दो गेंदे 1 रन. हाँ ओके सॉरी 3 गेंदे 1 रन. 3 चेंडू निश्चितप्रमाणे बाकी आहेत. 1 धाव निश्चितप्रमाणे जे बनवायचे आणि विकेट बाकी आहेत. 8 फलंदाज बाद झालेत. 3 चेंडू 2 विकेट 1 धाव. सामना रंगतदार आणि इथे झेल सुटला आणि तिथे एक सिंगल बनवत चांगला प्रयत्न पाहायला मिळाला होता, परंतु इथे कडवी झुंज देत देत हा रायगड संघ परत एकदा जिंकलाय सर. दोन्ही सामन्यात कडवी झुंज द्यावी लागली.
सबसे बड़ी बात है अगर वो कैच हो जाता ना तो मैच में और रंग आ जाता, लेकिन दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम। बंटी वही चाहते थे, सिंगल लो, जरूरत नहीं है, एयर फ्यूल सरचार्ज महंगा है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बस में जाओ, लेकिन जाना नहीं चाहते थे। आखिरकार ट्रॅव्हल करके यात्रा समाप्त हुई। एक चांगलं क्रिकेट आणि तुम्ही निचे बोला, चला क्षेत्ररक्षण लवकर लावून घ्या मुन्ना सर प्लीज। हा 5च ओव्हर 5च आहे आता। पुढचे मॅच पाहू आपण किती ओव्हरच्या करायच्या, 4 करायच्या की 3 करायच्या, पण आता 5च आहे, आता 5 ओव्हरचा सामना आहे।